ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है log 2 to the base 10 is between 1 upon n plus 1 and 1 upon n. We have to find out what is the value of n. ठीक है, इसे हमें निकालना है। तो देखो ऐसा है, अगर हम log 2 to the base 10 की बात जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको ले लेते हैं, इस एक्सप्रेशन को log 2 to the base 10। अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, इफ आई रेसिप्रोकेट इट, ठीक है ना, तो मेरे पास पता है क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा log 1 upon log 10 to the base 2, मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे 10 है, अगर मैं इस 10 की जगह पर यहां पर ऐसे लिखूंगा 1 upon log 16 to the base 2। मैंने क्यों सिलेक्ट किया? द रीजन इज दिस, बिकॉज log 16 टू द बेस 2 इज अ इंटीजर। देखो 16 क्या होता है, 16 इज 2 टू द पावर ऑफ 4, तो 16 इज 2 टू द पावर ऑफ 4, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 4 टू द बेस 2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स log 2 टू द बेस 2, दैट इज 1, तो बेसिकली 4 आएगा। मेरे को इंटीजर चाहिए था, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में पहले कहा है it is less than 1 by n plus 1 where n is some integer। तो बेसिकली मैंने यहां पर ये 16 ऐसे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब और 10 और 16 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका log बेस 2 लेंगे तो परफेक्ट इंटीजर आ रहा होगा, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन हाँ, 10 से पीछे कोई नंबर है, और इमीडिएटली 10 से पीछे जो है वो है log 8 टू द बेस 2। log 8 टू द बेस 2 क्या आएगा, 8 is 2 क्यूब, तो वो 3 आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो नंबर है जिसको कि हमने कहा कि ये यहां से यहां तक के बीच में है, तो ये नंबर यहां ये नंबर के आगे पीछे वाले ये नंबर्स है। अभी हमें देखना है आगे कौन सा पीछे कौन सा, ऐसे ये तो अभी हमें देखना है, ठीक है ना। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो मान लो हमने रेसिप्रोकल ना किया होता, हमारे पास होता log 10 टू द बेस 2 और यहां पे होता log 16 टू द बेस 2, बेस अब सेम है, तो बताओ इसमें से बड़ा कौन सा होगा? log 16 वाला ही बड़ा होगा, ऑफ कोर्स बात है, क्योंकि बेस सेम है, यहां पे ये आर्गुमेंट बढ़ा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर रेसिप्रोकल है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। यहां पर रेसिप्रोकल है, तो जब रेसिप्रोकल है तो इनफैक्ट जब हम यहां पे रेसिप्रोकेट करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, ये पता ही है हमारे को, ठीक है। तो एक्चुअली यहां पर बड़ा कौन सा होगा, यहां पर तो log 16 वाला बड़ा है, लेकिन यहां पर ये छोटा होगा, तो ये इनइक्वालिटी ऐसे करके होनी है। सिमिलर रीजन की वजह से यहां पर भी होनी है, इट शुड बी लाइक दिस। लॉजिक समझ में आया बात, ठीक है। बस क्वेश्चन खत्म, ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इज ग्रेटर देन 1 log 10 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 1/4। इस इनइक्वालिटी को उल्टा लिख दो ताकि उसके साथ मैच हो जाए, तो 1/4 इज लेस देन दिस। इसको भी चलो अभी फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, log ऑफ 10 टू द बेस 2 इज लेस देन 1/3, और ये तो वही है, so 1/4 is less than log of 2 to the base 10 is less than 1/3. Now you can see what is the value of n? n is 3, क्योंकि यहां पे 1/3 है, वहां पे 1/n। इस तरीके से मतलब समझ रहे हो बात को, मतलब यहां पे इन्होंने डायरेक्टली, अभी तक तो हम बोल रहे थे, अभी तक हमने वो क्वेश्चंस किए, फाइंड आउट x या इवैल्यूएट दिस, ये सब हमने क्वेश्चंस किए, अभी हम और भी करेंगे उस टाइप के क्वेश्चंस। लेकिन इस टाइप से भी आ सकता है क्वेश्चन कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, मतलब यहां पे, तो यहां से क्या पता चल गया, n इज इक्वल टू 3, दिस द आंसर। अच्छा जी, ठीक है, उतारो इसको। अब हम चलते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, सेकंड तो बहुत आसान है, सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ये तो खैर हम ये आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लेकिन चलो अभी तक हम इस क्वेश्चन को कैसे करते थे, हम मानते थे कि लेट इट इज इक्वल टू x, इसको x मानते थे, फिर हम करते थे वो सब करते थे। अभी हम कुछ और करेंगे, हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है, वहां से और जल्दी हो जाएगा, ठीक है।
जैसे हमारे पास 0.008 है, पहले हम इसको देखते हैं। ये 5 की किसी ना किसी पावर में आना चाहिए, तभी कुछ इंटीजर वैल्यू या फ्रैक्शनल या फिर रैशनल नंबर कुछ ना कुछ आएगा। 0.008 कितना होता है? इट इज 8/1000। ठीक है, 8/1000। तो ये 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 125 आ रहा है। दिस इज 1/5 क्यूब, मींस इट इज एक्चुअली 5 टू द पावर ऑफ -3। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो बेस है, ये बेस कैसे हम 5 की पावर में लिख सके। अब हमारा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। हम लॉग की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, लॉग ऑफ 5, और यहाँ पे बेस आ जाएगा 5 की पावर -3। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस कराए स्टार्टिंग में, उसमें हमने लेट इक्वल टू x किया और फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ से बहुत जल्दी हो सकते हैं। वो तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए कराए थे ताकि आप एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक इक्वेशन को आपस में कन्वर्ट करना सीख जाओ, वो भी जरूरी होता है एक्चुअली ना। तो अब क्या है, अब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। 5 की पावर -3 है, तो आपको पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से बाहर क्या आएगा? बाहर आएगा इसका रेसिप्रोकल -1/3, -1/3, और यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, वो तो 1 होता है, सो आंसर इज -1/3। तो देखो प्रॉपर्टीज से छोटा हो जाता है। ठीक है, जो भी हमने प्रॉपर्टीज की है उससे हमारा काम क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जब ये इस तरीके से होता है, log 3 उसके अंदर है, फिर log 2 उसके अंदर है, फिर log ऑफ √3 और यहां पर है 81। तो आपको इसको किस ढंग से इंटरप्रेट करना चाहिए कि ये 81 इस log का आर्गुमेंट है और दूसरे वाले log का आर्गुमेंट ये सारा है और तीसरे वाले log का आर्गुमेंट ये सारा है। इस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो 81 है, हम सबसे पहले 81 को कन्वर्ट करेंगे। 81 को हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? 81 को वी विल कन्वर्ट इट इन द, क्योंकि यहाँ पे √3 है तो हम इसको √3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो 81 इज 3 की पावर 4, ठीक है ना। 81 इज व्हाट? 81 इज 3 की पावर 4, लेकिन हमें यहाँ रूट चाहिए, तो √3 की पावर क्या आ जाएगा? 8। तो हम सीधा वहां पे हिट करेंगे। ठीक है, अब हम सीधा प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो log 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, log 2 आ गया, उसके बाद आ गया log √3 आ गया, और 81 की पावर, 81 की जगह हमने लिख दिया √3 की पावर 8। अब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से 8 सामने आएगा तो आपके पास log 3 यहाँ पे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा log base 2, और यहाँ पे आएगा log, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8 सामने, 8 आ जाएगा, और 8 into 1, क्योंकि log of √3 to the base √3 वो तो 1 होगा। log of a number to base itself is 1। अब ये जो 8 है, ये इस वाले सेकंड वाले log का आर्गुमेंट है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो 8 को अगर हम लिखेंगे 2 क्यूब तो log 3 ऐसे आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा log of 2 क्यूब to the base 2, 3 सामने आएगा तो आपके पास आ जाएगा log base 3, log of 3 to the base 3, that is nothing but it is 1। सिंपल, ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमारे पास है 4 की पावर log of 3 to the base 9 प्लस 9 की पावर log of 4 to the base 2। दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको याद आ जाना चाहिए, कौन सी क्या चीज याद आ जानी चाहिए? या तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी लग रही होगी, या जो सबसे लास्ट वाली जो बेस चेंज फॉर्मूले के लास्ट रिजल्ट है वो लग रहा होगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए क्या करें। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, ठीक है, देखो यहां पर आप क्या करो, अच्छा ये तो एकदम बन रही है बात है ना, इसको 2 स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको 2 स्क्वायर, अच्छा इसको 3 स्क्वायर कर सकते हैं वैसे, वो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इसको करो, इसको 3 स्क्वायर कर दो, 4 को ऐसे कैसे रहने दो, इसको 3 स्क्वायर करेंगे, बाहर आ जाएगा कितना? 1/2 आ जाएगा, वो आएगा 1/2, और यहां पे आ जाएगा log of 3 to the base 3, वो तो 1 होता है, प्लस 9। अब यहां 4 स्क्वायर कर दो, वो बन जाएगा 2 स्क्वायर, बाहर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, तो 2 टाइम्स log of 2 to the base 2। ठीक है,
तो अब ये आपके पास 1, ये भी आपके पास 1, तो ये आपके पास बना 4 की पावर 1/2 और ये आपके पास बना 9 की पावर 2। हो गया सॉल्व। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 + 81, सो योर आंसर इज 83। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो ये वाला है फिफ्थ क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इट इज 81 की पावर log of 7 to the base 3। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। ये एकदम फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर आ गया एकदम, है ना, इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करिए, क्योंकि 81 को हम 3 की पावर्स में लिख सकते हैं, 81 इज 3 to the power of 4, तो आप करिए वही करिए। तो 81 को आप लिखिए 3 to the power of 4 टाइम्स log of 7 to the base 3, ऐसे करके हो गया। अच्छा, अब ये 4 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा log of 7 की पावर 4 और बेस यहाँ पे 3। अब लगेगी फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमें जज करना चाहिए कहां लग रही है कहां नहीं लग रही है। 3 3 ऐसे करके तो आ जाएगा 7 की पावर 4 इज ओवर आंसर। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उस पे चलते हैं जरा। नेक्स्ट हमारे पास जो है इफ ए स्क्वायर, सिक्स क्वेश्चन में जो हमें दिया है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23 टाइम्स ए बी, 23 टाइम्स ए बी, then we have to prove that logarithm of a plus b by 5 is equal to 1/2 times log a plus log b। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखो बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, और ये ऐसे करके आ रहा है, इस इक्वेशन को लेते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी है। इन सब चीजों से आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। अगर हम क्या करें, इसमें राइट हैंड साइड में 2ab ऐड करें और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2ab ऐड करें। 2ab क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इसलिए ऐड कर रहे हैं और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा और राइट हैंड साइड में बन जाएगा 25 टाइम्स ab। ऐसे हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर दे, अंडरूट कर दे, सॉरी अंडरूट कर दे, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ ab, क्योंकि 25 का अंडरूट ही आ जाएगा। प्लस माइनस ले सकते हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा कि प्लस माइनस भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी नेग्लेक्टेड इन द नेक्स्ट स्टेप। क्यों, क्योंकि आप देखो हमारे को निकालना क्या है, log ऑफ a प्लस बी बाई 5। अच्छा, 5 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 5, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ ab। अब जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो नेगेटिव नंबर का log तो संभव होता नहीं है, तो नेगेटिव वहां पे नलीफाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा log ऑफ a प्लस बी बाई 5 और राइट हैंड साइड में हमारे पास आएगा log ऑफ ए बी का स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली राइट हैंड साइड बन रही है। देखो 1/2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ ए बी। फिर log ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b, hence proved 1/2 टाइम्स log ऑफ a प्लस log ऑफ b। बताओ भाई, आई बात समझ में यहां तक? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 7। If 2 to the power of 10 is approximately equal to, if 2 to the power of 10 is approximately equal to 10 to the power of 3, then find out approximate value of log of 10 to the base 2. Then find out the approximate value of
log of 10 to the base 2। ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमें log of 10 to the base 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। 2 to the power of 10 और 10 to the power of 3 एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। 2 to the power of 10 तो 1024 होता है, 10 to the power of 3 1000 होता है, अप्रोक्सीमेटली लिया है, ठीक है। तो हम log of 10 to the base 2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसमें आप क्या करो, दोनों तरफ हमें बेस 2, दोनों तरफ log to the base 2 ले लो, तो आ जाएगा log of 2 की पावर 10 to the base 2, क्योंकि हमें चाहिए log of 10 to the base 2 चाहिए, तो ये ले लो, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log of 10 की पावर 3 to the base 2। दोनों तरफ base 2 ले लो, base 2 का log ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सामने आ जाएगा, 10 टाइम्स log of 2 to the base 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स log of 10 to the base 2। तो log of 2 to the base 2 इज व्हाट, इट इज 1। तो ये 3 इधर आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 10 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स log of 10 to the base 2। अब 3 को उधर ले जाओ, तो 10/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू log of 10 to the base 2। तो log of 10 to the base 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकाल दी। तो कई जगहों पर हमारे को कुछ चीजों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। log काफी फायदेमंद है। log का बेसिकली काम क्या है, ये कैलकुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। कई जगहों पे टिपिकल कैलकुलेशंस हो रही थी पावर्स में, हाई पावर्स में, तो उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड x if log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base 6, log x to the base 4 plus log x to the base 16 is equal to 7। This is the next question, ठीक है। चलो आप लोग अटेम्प्ट करो जरा, इसको देखते हैं। ओके, देखो क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले log of x to the base 2, इसको तो एज इट इज रहने दो। यहाँ पे ये 4 है, ये 16 है, आई होप आपने ये किया होगा, ठीक है। इसमें आप क्या करो, इसको इस तरीके से log of x और यहाँ पे 2 स्क्वायर सेम बेस बनाओ, ठीक है शिवानी। सबसे पहले क्या करो, किसी भी तरीके से बेस सेम करो, नहीं तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बेस सेम होने की संभावना है, क्योंकि ये 4 और 16 2 के ही तो मल्टीपल्स हैं। तो यहां पर भी आप क्या करो, log of x to the base 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब ये 2 सामने आएगा 1/2 बन जाएगा, ये 4 सामने आएगा 1/4 बन जाएगा, तो बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता है फिर हमारा काम आसान हो जाता है, दिस इज द रूल। तो ये आपके पास आ जाएगा log of x to the base 2 प्लस इसका 2 सामने आएगा, ये आ जाएगा 1/2 टाइम्स log of x to the base 2, यहां से 4 सामने आएगा, ये बन जाएगा 1/4 टाइम्स log of x to the base 2 is equal to 7, ठीक है। बस अब log of x to the base 2 यहां पे कॉमन ले लो, log of x to the base 2 यहां पे कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, दैट इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व कर लो, तो log of x to the base 2 यहां पे एलसीएम आ रहा है 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 plus 2 plus 1, this is equal to 7, 4 plus 2 plus 1 is 7, ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया, ये 4 वहां चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा log of x to the base 2 is equal to 4, so what will be x, x will be 2 की पावर 4, that is nothing but it is 16। ऐसे किया, ओके ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। Find x question number 3, find x if x plus log of 1 plus 2 की पावर x to the base 10 is equal to x times log of 5 to the base 10 plus log of 6 to the base 10 plus log of 6 to the base 10।
दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। x प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10, x log of 5 to the base 10, log of 6 to the base 10. This is the question, ठीक है। So what you have to do, you have to find out x. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये तीनों टर्म बेस 10 में अवेलेबल है, लेकिन जो पहले वाली टर्म है वो ही बेस 10 में अवेलेबल नहीं है। ये वाली टर्म, ये x है, जब तक ये भी log टू द बेस 10 में अवेलेबल नहीं होगी तब तक हमें प्रॉब्लम क्रिएटेड रहेगी। तो हमें एक काम करना चाहिए, हमारे को क्या करना चाहिए कि हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट कर ले, या फिर एक और काम भी कर सकते हैं। देखो यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, इसको अगर इधर लाएं तो x कॉमन भी आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं। तो वैसे करते हैं, देखो इसको इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो इस टर्म और इस टर्म में से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ और वहां पे log 6 टू द बेस 10 है, ये माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब ये जो 1 है, इस 1 को अगर इसके साथ कंबाइन करना है, 1 कैन बी रिटन एज log ऑफ 10 टू द बेस 10, क्योंकि बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10, ये हमने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 को ऐसे लिख दिया हमने, माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 10, और यहां पे बेस 10 सेम है, log ऑफ समथिंग माइनस log ऑफ अदर थिंग, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, log ऑफ n बाय n होता है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा log ऑफ 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10, ये सिंप्लीफाई हो गया। यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये बन जाएगा log ऑफ दिस माइनस दिस, log ऑफ 10 बाई 5 दैट इज 2, तो ये आ जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस 10। यहां से देखो एकदम सिंपल बन रहा है, log ऑफ 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x टू द बेस 10। अब ये x जो यहां पे था, ये x यहां पावर में जाएगा, यहां पर भी हम ले जा सकते थे x को पावर में, आई थिंक वहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी रिलेटिवली, ठीक है, क्योंकि यहां पे तो डायरेक्टली 2 की पावर x आ गया हमारे पास, ये x यहां पावर में जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा log ऑफ 2 की पावर x टू द बेस 10। ये शिवानी ये समझ में आ गया, ये x कैसे गया पावर में ना, प्रॉपर्टी का उल्टा लगा दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, अब हमारे को बस अब तो हमें इक्वेट ही करना है, यहां पर भी log, यहां पर भी log, तो log के अंदर का आर्गुमेंट और बेस भी सेम है, और तो log के अंदर का आर्गुमेंट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में वो इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों तरफ log बेस 10 वाला ही है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये रहेगा 2 की पावर x, और राइट हैंड साइड में आएगा 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x। अब 2 की पावर x में हमारे पास इक्वेशन आ गई, आप 2 की पावर x जो है उसको कुछ मान लो, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x को y मान लो, तो आपके पास इक्वेशन जो आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस y। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आसान है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी 3y माइनस 2y हो जाएगा, 3 टू द 6, ठीक है, 3y माइनस 2y। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये बन जाएगा y प्लस 3, फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, y माइनस 2, आप पूरे स्टेप्स लिख सकते हो, 3y माइनस 2y, फिर कॉमन ले लो, ठीक है, आप लोग स्टेप्स लिख लो पूरे बेशक, ठीक है। यहां से आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, वन ऑफ द वैल्यू इज y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड द अदर वैल्यू इज y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, नॉट माइनस 2 प्लस 2। तो दो वैल्यूज आ रही है, तो तुम्हारी भी आयुष दो वैल्यूज आई थी क्या? नहीं सर, मैंने दूसरे तरीके से किया। चलो मैंने माइनस में नहीं कहा, सीधा कर दिया। चलो देखता हूँ, लेट मी सी योर लॉजिक, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। y हमने 2 की पावर x माना था, अब यहां से आ रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू माइनस 3, एक ही आ रहा है, और यहां से आ रहा है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब देखो 2 की पावर x कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, आप 2 की पावर कुछ भी रख दो, 2 की पावर कुछ भी रखोगे पॉजिटिव ही आएगा। yes. अगर 2 की पावर माइनस भी रखोगे, -1 रखा
तो भी वो 1/2 बनेगा, वो भी पॉजिटिव है। तो ये तो एक इम्पॉसिबल फैक्ट है, इट इज इम्पॉसिबल। व्हाट इज पॉसिबल इज हियर। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो तो x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। आफ्टर गेटिंग दिस x इज इक्वल टू 1, नाउ वी शुड डेफिनेटली check whether this x is equal to 1 is satisfying this equation or not। ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इतनी सारी मैनिपुलेशंस करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं, उसकी वजह से गड़बड़ भी हो जाती है। तो कभी भी एक बार आंसर आ गया, उसके बाद एकदम से आपने ये नहीं सोचना कि भाई अब यही आंसर है। इट इज अ रूल दैट यू शुड चेक। जब भी कोई भी इक्वेशंस आप सॉल्व कर रहे हो, चाहे वो लॉगरिथमिक इक्वेशंस हो या फिर इनइक्वेशंस हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, जो अभी हम आगे आगे के टॉपिक्स में करेंगे, तो यू हैव टू चेक इट आउट कि भाई ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और वो चेकिंग में आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, लेफ्ट हैंड साइड अलग लेना, मतलब ये इतना भी नहीं करना कि इसको लेफ्ट इसको राइट और उसको लेफ्ट में लेके आना, कुछ नहीं करना आपने। जो जैसा दिया है वो वैसा ही रहने दो, और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में अलग से और राइट हैंड साइड में अलग से वैल्यू डालो और चेक करो। जैसे लेफ्ट हैंड साइड, खास करके एडवांस जो होता है उसमें यहां पर पक्का फंसाते हैं वो, आंसर आएगा बट वो मैच नहीं कर रहा होगा, और फिर नो सॉल्यूशन भी उसका एक ऑप्शन हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम डालेंगे x की जगह पे 1, तो 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 1 टू द बेस 10। तो इसको लिख दो आप log ऑफ 10 टू द बेस 10 प्लस 1 को लिखा मैंने ना, और ये 1 प्लस 2 बनेगा, 1 प्लस 2 इज log ऑफ 3 टू द बेस 10। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, log ऑफ 30 टू द बेस 10, क्योंकि 10 इंटू 3 विल बी 30। अच्छा, अब राइट हैंड साइड में अलग से देखो, राइट हैंड साइड में x की जगह 1 डालो तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स log ऑफ 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 6 टू द बेस 10। तो ये ऑफ कोर्स ये log ऑफ 5 6 द 30 30 टू द बेस 10 आ रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, तो यस x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट सॉल्यूशन। बट समटाइम्स इट विल डेफिनेटली हैपन, जो भी मैंने आपको शीट दी उसमें से क्वेश्चंस आ रहे होंगे जहां पर आपके दो आंसर्स निकल रहे होंगे, दोनों ही आपको लग रहा होगा ठीक है, वापस डाल के देखोगे तो फिर एक मिसमैच कर रहा होगा, ठीक है। तो यू हैव टू चेक इट आउट। तो जब होमवर्क करोगे आप, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इज इट फाइन?